बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ये रही आपकी केमिस्ट्री की बुक, ठीक है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए और ये केमिस्ट्री की बुक अपनी निकाल लीजिए। क्या करने जा रहे हैं हम? क्वेश्चंस मार्क करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चंस मार्क करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हर चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसके, तो बुक निकाल लें मेरे साथ ही, शाबाश, अभी के अभी जल्दी से निकाल लें। मैं टॉपिक भी बताऊंगा रिड्यूस्ड सिलेबस वाले, ठीक है, और साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी आगे लिखवाऊंगा। स्क्रीनशॉट्स साथ साथ लेते रहिएगा और क्या, मुस्कुराते भी रहिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं फिर, टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है। बुक निकाल ली, रेडी हो गए? चलिए ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 इसको देख लेते हैं पहले। इसके हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से थे? इसके टॉपिक्स हमारे पास, एक तो हमारे पास ये था, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, डेफिनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस, एक तो ये टॉपिक है। इसके क्वेश्चन कौन कौन से, नीचे साथ साथ बता रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 10 है, निकाल लीजिए। राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक हो गया। और क्या है, डिफाइन केमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस। दूसरा वाला क्वेश्चन ये जो है, ये भी इम्पोर्टेंस का ही है, ठीक है, सिंटेक्स बुक बोर्ड। तो ये इसका हो गया। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक इसमें हमारे पास कौन सा है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये 1.4, ये क्या हमारे पास था, 1.1। ये याद रहे, पेज नंबर 1 पे 1.1 वाला टॉपिक था, ठीक है। इसी में इम्पोर्टेंस भी आ जाती है इसकी। वैसे इम्पोर्टेंस आगे है, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पे हाईलाइट किया इस चीज़ को कि इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। तो 1.1 नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक ये 1.3 जो है पेज नंबर 4 पे, ये भी इम्पोर्टेंस में ही आता है, केमिस्ट्री एंड सोसाइटी के अंदर। समझ आ रही है बात आपको? यही एक्चुअली इम्पोर्टेंस वाला भी है, क्या अहमियत है। तो ये पेज नंबर 4 पे मौजूद है। इसको 1.3 इनको करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 1.1 में डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस दोनों डाल दिए, तो ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया इसके साथ। और हमारे पास कौन सा है इसमें, और हमारे पास है 1.4 इसमें हमारे पास क्या है, ये रहा 1.4, ये आ गया। मेरे साथ साथ रहें, टॉपिक भी मार्कआउट करें और साथ साथ में क्वेश्चंस भी। 1.4 क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका चैप्टर नंबर 1 निमट गया। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का कौन सा क्वेश्चन कवर हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया, ठीक हो गया भाई। चैप्टर नंबर 1 निमट गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड हो गया। आगे चलें, चैप्टर नंबर 2 जो बहुत बड़ा है और बहुत ही अहम है। चैप्टर नंबर 2 सबसे पहला हमारे पास इसमें मौजूद है 2.1 लॉज। आगे नहीं लिख रहा, आप देख लें, पेज नंबर 11 पे है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कौन कौन से लॉज हैं, ये 4 लॉज हैं हमारे पास। कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और इसके अंदर प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। फिर आगे चलते हैं, पेज नंबर 14 पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट फिक्स प्रोपोर्शन। फिर पेज नंबर 15 पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। 2.1 के अंदर जो ये चारों लॉज हैं, इनके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आपके, वो भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ। बुक नहीं है इसलिए इसको बार बार, ये आपके पास पेज नंबर 38 खोल लीजिए, मेरे साथ रहें बिल्कुल। जो जो पेज बता रहा हूँ फ़ौरन वीडियो पॉज करके खोलते रहें। पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है भाई। ये लॉज वाला हो गया 2.1। और क्या है इसके बाद हमारे पास, अगला टॉपिक है एटॉमिक मास वाला 2.2। लेकिन याद रहे, ख़ास तौर पे उन्होंने हाईलाइट किया है एटॉमिक मास वाले टॉपिक में, क्या बोला है,
ओनली सब टॉपिक्स 2.2.2, 2.2.3 और 2.2.4। तो एटॉमिक मास को आप छोड़ दीजिए, उन्होंने इसमें बताया कि 2.2 के अंदर के ये टॉपिक्स हैं हमारे पास। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? ये हमारे पास जो है वो 2.2.2, ठीक है, इसके अंदर कौन सा है 2.2.2 और 2.2.3 और 2.2.4। ये 3 टॉपिक्स नाम ही बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, अब नाम लिखने का टाइम नहीं है। और ये कहाँ है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास? पेज नंबर 19 पे खोल लीजिए। और उसके बाद पेज नंबर 20 पे फार्मूला मास और उसी पे मोलर मास। इनके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ हैं? अब आ जाइए एक्सरसाइज के ऊपर। कहाँ है एक्सरसाइज? ये आ गई, ठीक है। पेज नंबर 39 पे आ जाए, पेज नंबर 39 पे। अब ये टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इन्हीं के क्वेश्चंस इनमें आपको मिल जाएंगे। ये कहाँ से शुरू करना है आपने? इसके अंदर ये वाला मिलेगा, मिक्स क्वेश्चंस हैं 2.2, 2.3। इसमें यार ऐसा करो ना, अब ये टॉपिक्स तो मैंने बता दिए, और भी इसमें टॉपिक्स हैं, आगे आ रहा है और भी बता दूँ एक साथ ही, ताकि 5-6 क्वेश्चन एक साथ ही कवर हो जाए। 2.3 को भी साथ ही लो। ये क्या है? मोल वाला, ठीक है, द मोल प्रॉब्लम, द मोल प्रॉब्लम ये वाला है, ठीक है। ये 2 टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे हैं, सब इम्पोर्टेंट है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। और देख लूँ ज़रा, इसके अंदर है केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज तो बाद में देखेंगे। 2.2, 2.3 के ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, और उसके बाद द मोल प्रॉब्लम। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, इन सब के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं नोट कर लें। पेज नंबर 39 निकालें। क्वेश्चन नंबर 12 ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, हाँ 21 तक। कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 क्वेश्चन जो हैं ये आपके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। 2.2.2 क्या क्या है? 2.2 पे मैंने आपको वो भी बता दिया था। 2.2.2 पे याद रहे एटॉमिक मास को नहीं छेड़ना है, उसकी बात उसने नहीं की। एटॉमिक मास के अंदर ये सब हेडिंग्स आ रही हैं, ये पेज नंबर 19 पे, ठीक है। ये 2.1 के अंदर है, सारी चीज़ें 2.1 के अंदर, उनको कवर नहीं करना। पेज नंबर 19 से शुरू हो रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और क्या है हमारे पास? फार्मूला मास है, फिर हमारे पास मोलर मास है। ये उसी के नीचे 2.3 ये मोल शुरू हो रहा है, ठीक है। उसी के नीचे 2.3.1 पेज नंबर 21 पे क्या है? एवोगैड्रोस नंबर, वो भी इन्हीं क्वेश्चंस में आ रहा है। ये जो मैंने बताए सब इसी के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, और ख़ास तौर पर पेज नंबर 22, 23, 24, 25 ये पेजेस ज़रा देख लें। यहाँ एग्जाम्पल्स में सॉल्व किया गया है। ये इसमें लिखा क्या है? इसमें क्या लिखा है? द मोल प्रॉब्लम। मोल की प्रॉब्लम सारी इनमें मौजूद नहीं है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए जी। मोल पे ग्रिप करनी है तो आपको ये एग्जाम्पल्स फोकस करनी पड़ेंगी जी। पहले इन पे ध्यान दीजिए। पेज नंबर 22, 23 कहाँ है? 22 पेज नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। पेज नंबर 22, 23, 24 और 25, 23, 24 और 25 पे ये जो है ना मोल प्रॉब्लम्स, इनका 90% मसला आपका यहाँ हल होगा इन पेज नंबर्स पे जो एग्जाम्पल्स हैं। 6 एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। तो ये कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बता दूँ, ये आगे चलते हैं। 2.1, 2.2, 2.3 आगे चलें।
और क्या क्या है इसके अंदर। अगला रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक 2.4 है आपका, 2.4 ये रहा 2.4। और 2.4 के अंदर भी उसने क्या बोला है, 2.4 के अंदर ओनली टॉपिक्स 2.4.1, 2.4 के अंदर 2.4.1 एक ये, 2.4.2 एक ये, और 2.4.3 भी है शायद इसके अंदर, हाँ ये भी है 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5। ठीक है, 2.4.1 पे क्या है, पेज नंबर 25 खोल लीजिए, मैंने कहा बुक मेरे साथ रखें। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये 2.4.1 जो है ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को कवर कर रहा है। कहाँ तक है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कंबस्शन रिएक्शन। ठीक हो गया। 2.4.2 क्या है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन। 2.4.3 राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आ गई, और 2.2.4 द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और 2.4.5 बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये कहाँ तक टॉपिक्स चल रहे हैं, ये आपके कहाँ से चल रहे हैं, पेज नंबर भी इनके पहले मेंशन कर दूँ, पेज नंबर 25, 26, 27, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 30, 31, 32, 33, 32, 33, ये पेज नंबर सारे आपके इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स के बता दिया मैंने आपको कहाँ से शुरू है, यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर्स भी होगा। अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है भाई, 33 पेज तक हो गया, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज निकालने, पेज नंबर 40 पे आ जाइए, पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 40, पूरा का पूरा पेज नंबर 40। अब मैं सारे नहीं लिख सकता, पेज नंबर 40 पे टॉप पे देखें, आपको ये नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 23, XXIII 23। कहाँ तक जाएगा ये, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक, 31 तक। ठीक है भाई, पेज नंबर 40 पे है ये। कितने क्वेश्चन हो गए ये हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन जो है वो हमारे इस पे आ रहे हैं, पेज नंबर 40 पे, जो आपके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे 2.4.1 से ऑनवर्ड जो भी हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाइए पेज नंबर 41 पे, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 पे हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, दैट्स इट, बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 को नहीं छेड़ना, 34 को नहीं छेड़ना, 35 को नहीं छेड़ना, 36 को नहीं छेड़ना, ये दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से वो आपकी नहीं है इस सिलेबस का हिस्सा, तो टाइम किल मत कीजिएगा। और हमारे पास जो रिड्यूस्ड सिलेबस वाली प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, उनमें यही वीडियोस मैंने डाली हैं, मैं उनको और जो है अपडेट करता रहूँगा। अभी तो 5 चैप्टर्स तक मैंने कर दिया है, 5 चैप्टर्स तक तो निपटा लें आप। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिए, साथ साथ हैं, मिटा दूँ, मिटा दें सर। चलें चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, टॉपिक्स भी साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। ये एक वीडियो इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई कर देगी केमिस्ट्री को लेकर। चैप्टर 3 पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 42 खोल लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर 3.3 से स्टार्ट है, 3.3 हमारे पास कहाँ आ रहा है, शुरू में जो कुछ भी आ रही है। 3.1 के ऊपर इंट्रोडक्शन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी छोड़ दीजिए, 3.1 सब कुछ छोड़ दीजिए,
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ छोड़ दीजिए, पेज नंबर 47 पे आ जाइए। पेज नंबर 47 खोल लीजिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है भाई, एक तो ये है आपका टॉपिक, इसमें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल प्लस एक्सपेरिमेंट, गलती मत कीजिएगा इसके साथ ही है। ठीक है, एटॉमिक मॉडल प्लस एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया है, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके जो कंक्लूजन निकाला उसमें उसने अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया। यहाँ पर बाकायदा हेडिंग नहीं है एटॉमिक मॉडल की, इस बात का ध्यान रहे। ये दो चीज़ों को कवर कर रहा है टॉपिक 3.3 रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहले एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके नतीजे में उसने अपना मॉडल दिया। अब इसके अंदर मज़ीद एक और टॉपिक आ रहा है 3.3.1 जी, ये भी इसी का टॉपिक है, गलती मत कीजिएगा। कौन कौन सा? पेज नंबर 49 पे, वीकनेसेस और डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये भी इसका हिस्सा है। उसके बाद एक और इसी का हिस्सा है 3.3.2, पेज नंबर 49 पर ही नज़र आ रहा है, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। बस यहाँ तक। ठीक है, तो ये 3.3 का ये टॉपिक कवर हो गया। अब ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पर हैं, इसके क्वेश्चंस के लिए आप बुक खोलिए, पेज नंबर 55 निकालिए। 55 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, और ये वाला ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, और 10 ये वाला ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। दैट्स इट, ये इस टॉपिक के अंदर आ रहे हैं 3.3, 3.3.1 और 3.3.2। ठीक हो गया। अननेसेसरी क्वेश्चन नंबर 1, 2 इनकी तरफ नहीं जाना, वो उसका इनसे ताल्लुक़ नहीं है, टाइम किल नहीं करना अपना। ठीक है भाई, अगला जो उसके बाद हमारे पास इसी में आता है 3.4। 3.4 इसमें इसने बोला है 3.4 के अंदर सिर्फ आपने किसको देखना है? सब टॉपिक्स 3.4.1, सब टॉपिक इसको देखना है 3.4.1। ये कहाँ पर है अभी बता देता हूँ आपको। पेज नंबर 49 खोल लीजिए, जहाँ नील बोर एटॉमिक मॉडल ख़त्म हुआ है उसी के नीचे 3.4 लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इसको नहीं छेड़ना आपने। पेज नंबर 50 तक आ जाइए, पूरी तफसील है। यहाँ पर 3.4.1 मास नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ मास नंबर, बस ये उसने बोला है आपसे। एटॉमिक मास को नहीं छेड़ना आपने, फिर बता रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, ये किस पे था? ये था हमारे पास मास नंबर, पेज नंबर 50 का। बाकी आइसोटोप्स ये वो ये सब कुछ इनको छोड़ दीजिए, ये आपके इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं? मास नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द टर्म्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटॉप्स। इसमें देखा जाए तो इस टॉपिक के मुताबिक हमारे पास एटॉमिक नंबर जो डेफिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए। बी पे मास नंबर, लेकिन नज़र आ रहा है ना, पेज नंबर 55 खोल लीजिए, जो मास नंबर ये बी लिखा हुआ है इसमें, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा जी, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इनको छोड़िए नहीं, क्योंकि मास नंबर का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ एक और टॉपिक से, दो टॉपिक से, जिनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक तो ये, और दूसरा आइसोटॉप्स, क्योंकि इनके अंदर मास नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। एटॉमिक नंबर और आइसोटॉप्स ये इसमें नहीं है डेफिनेटली, लेकिन आप, हमारे सिंध का हाल आप लोगों को पता है। ठीक है, कुछ नहीं पता कि उठा के ये भी आपको दे दें, क्योंकि ये ज़्यादा इससे रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन हम इररेलेवेंट भी नहीं कह सकते, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, वरना तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 में मास नंबर आ गया है। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में मास नंबर है, और ए जो है वो भी कर लीजिए एटॉमिक नंबर वाला, और इसी में सी में आइसोटॉप्स की डेफिनेशन है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। अच्छा, और क्या है उसके बाद भी आपको बताता हूँ आइसोटॉप से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर, ये अभी इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आइसोटोप से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आइसोटोप से रिलेटेड है, ये भी कर लीजिए, ज़रूरी है आपके लिए, रिस्क मत लीजिएगा, कर लें, क्योंकि ये किसी ना किसी तरह मास नंबर से कनेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये पेज नंबर 55 पे मैंने बताया, पेज नंबर 56 पे आ जाइए। पेज नंबर 56 पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन रहा है, ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर 14 बन रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 बन रहा है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 बन रहा है आपका इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। सॉरी क्वेश्चन नंबर ये नहीं बन रहा, ये तो अलग है, इसका ताल्लुक नहीं है। 14 है, 16 है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, 17 है, 17 है और 18 है, और 18 है, ठीक है भाई। 11, 12, 13, 14, 16, 17 और 18, ठीक है। कहाँ तक हो गया, 3.3 के ये दोनों टॉपिक भी हो गए। 3.4 के अंदर 3.4.1 भी मैंने आपको समझा दिया, और इसमें मैंने आपको आइसोटॉप्स का भी बता दिया, लेकिन वो 3.4.1 से आगे है आइसोटॉप्स वाला, ठीक है। वो कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा 3.4.2, ये आइसोटॉप्स वाला टॉपिक है, पढ़ लीजिए, कुछ पता नहीं, क्योंकि ये इससे रेलेवेंट बन रहा है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, ये पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ अगर क्वेश्चन दे दिया तो कुछ नहीं कह सकते भाई, बाकी सिंध में तो आपको पता है, चल जाएगा। आखिरी टॉपिक इसका, उसके ऊपर इस वीडियो को एंड भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल, ये वाला 3 कौन सा है, 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल, ठीक हो गया भाई, बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल। ये कहाँ है, ये आपका पेज नंबर 52 पे है, बुक खोल लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा, पेज नंबर 52 पे, ठीक है। ये आखिरी टॉपिक मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 का बता दिया, पेज नंबर 52 और 53 पे जाके ये ख़त्म हो रहा है, आपका चैप्टर भी इसी पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इस चैप्टर की एक्सरसाइज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल का कोई सवाल ही नहीं है। बैड लक। अपने टीचर्स को बोलिए कि सर इस टॉपिक में से सवाल निकाल के बताएं, अपनी तरफ से बना के दिखाएं। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस बना के दिखाऊं इसके अंदर, तो मैं भी आपको बना के दिखा सकता हूं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, टीचर्स को बोलें कि सर इस टॉपिक के क्वेश्चंस कहाँ हैं, एक्सरसाइज में तो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल, तो मैं आपको कैसे निशान लगाऊँ, है ही नहीं। तो इसमें से ये टॉपिक उन्होंने दिया है, तो इसमें से अपनी तरफ से सवाल बना के आपको देंगे। आपके जो क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इसको हम पार्ट 1 करते हैं, पार्ट 1, क्योंकि अभी ये केमिस्ट्री चल रही है और अभी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, उसके क्वेश्चन भी मार्कआउट करवाऊँगा, ठीक है। और ये कौन सा है, केमिस्ट्री 9th, शुरू में लगाना चाहिए था, एंड में जाके लगा रहा हूँ, चलो खैर है। केमिस्ट्री 9th रिड्यूस्ड सिलेबस, ठीक हो गया भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर करें, सब बच्चों को बताएं, टीचर्स को बताएं, स्कूल्स में बताएं कि ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक से रिलेटेड हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चंस हमें ना करवाएं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अप्रैल अभी आ जाएगा, सर पे खड़ा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम 9th में आए हैं और फर्स्ट टाइम ही मैथ्स भी है, फिज़िक्स भी है, उनके भी मैं आप बताऊँगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे क्वेश्चंस भी रिलेटेड, ठीक है भाई। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।